हम सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं। शिष्य गुरु संवाद केंद्र अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर पिछले 25 वर्षों से नियमित किसी विषय पर चर्चा कर रहा है। विद्यार्थी की जिज्ञासाओं का समाधान करना शिक्षक का पुनीत कर्तव्य होता है। एक विद्यार्थी ने अपनी जिज्ञासा लिखकर भेजी है कि नेताजी जितना आदृत शब्द सुभाष चंद्र बोस जी के साथ लगता है, उतना आदृत वह शब्द आज नहीं है। ऐसा क्यों? यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। ऐसा इसलिए है कि किसी भी शब्द का अर्थ व्यक्ति के जीवन और चरित्र से आता है। एक व्यक्ति को एक समारोह में जो बहुत सफेद खादी का कुर्ता पहने हुए था, मैंने कहा, नेताजी प्रणाम। वह व्यक्ति मुझसे गुस्सा हो गया, उसने मुंह फेर लिया। सबके सामने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन बाद में मिलकर उसने अपनी नाराजगी जताई। आपने मुझको नेताजी कहकर उस दिन अपमानित करने का प्रयास किया, क्योंकि आज नेताजी धन, पद, प्रतिष्ठा, लोलुप, भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी व्यक्तियों के साथ जुड़ गया है। अब उसकी बात में कुछ सच्चाई है। आज नेताजी शब्द का वही अर्थ नहीं रहा जो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ लगकर वह अपना अर्थ प्रकट करता था। आज के राजनीतिक हालात में सभी दल एक दूसरे को एक से बढ़कर एक आरोप लगाते हैं, और ऐसे आरोप जो किसी भी व्यक्तित्व के चरित्र को खंडित कर देते हैं, यह देश के लिए बहुत चिंता की बात है। ऐसे में मेरी चिंता नेताजी से ज्यादा आज की युवा पीढ़ी को लेकर है। आज की युवा पीढ़ी अवसाद और आत्महत्या की शिकार होती जा रही है। ऐसे में उस युवा पीढ़ी के दिलो दिमाग में यदि सुभाष चंद्र बोस के संकल्प, साहस और समर्पण को जिंदा किया जाए तो बहुत अंतर पड़ सकता है। क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस व्यक्तित्व का नाम था
जिनका संकल्प ऐसा था कि आईसीएस जैसी बड़ी नौकरी को पाने के बाद भी उन्होंने मातृभूमि की सेवा के विराट उद्देश्य को अपना संकल्प बनाया। उनका साहस ऐसा था कि अज्ञात में निकलकर विश्व की बड़ी शक्तियों के साथ उन्होंने मुलाकात की और प्रिजनर्स ऑफ वार को लेकर आजाद हिंद फौज बना लिया। उनका समर्पण ऐसा था, अस्तित्व के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति श्रद्धा ऐसी थी कि प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्होंने मुस्कुराकर जीवन जिया, अनेक बार जेल की यातनाएं सही और अंततः इस मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर अमर हो गए। आज हालात क्या हैं, हम थोड़ा गौर करें। एक कवि ने अपनी कुछ पंक्तियों में बड़े प्यार से नेताजी को याद करते हुए लिखा है, जो नाम देश का लेकर के मर गए, मिटे, बर्बाद हुए, जिनकी कुर्बानी के बल पर 40 कोटि आजाद हुए। लेखनी न आगे बढ़ पाती, कभी लिख सकता इतिहास नहीं। अक्षर अक्षर यह पूछ रहा, क्या जिंदा आज सुभाष नहीं? क्या जिंदा आज सुभाष नहीं? सुभाष आज भी जिंदा किए जा सकते हैं, लेकिन उस संकल्प को जागृत करना होगा, उस साहस का आह्वान करना होगा, उस समर्पण को अपने व्यक्तित्व में समाहित करना होगा। आज की मूल समस्या क्या है? हमारा संकल्प मैं और मेरे के इर्द गिर्द संकीर्ण हो गया है। आज साहस नहीं पता कहां लोप हो गया है। व्यक्ति हर समय डरा डरा सा रहता है और समर्पण न तो उसे अस्तित्व के प्रति समर्पित होने की कला आती है, न ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा है। इस कारण से उसका आत्मविश्वास खो गया है। अब आज के समय में नेताजी के जीवन को हम यदि गहराई से देखें तो वे 14 भाई बहनों में से एक थे। 8वें नंबर पर वे थे, लेकिन उस परिवार में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी शिक्षा दर्शन शास्त्र से बीए करने के बाद इंग्लैंड में जाकर उन्होंने आईसीएस की परीक्षा दी और उस परीक्षा में 4था स्थान प्राप्त किया। लेकिन उस परीक्षा की सफलता, जो इतनी बड़ी सफलता थी, उनको संतुष्ट नहीं कर पाई। उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ने का फैसला लिया
जबकि घर के कोई भी सदस्य उनके इस फैसले से सहमत नहीं थे। तो यह संकल्प की विराटता ने उन्हें एक विराट शक्ति से परिचय कराया। वेदों की एक पंक्ति है, सर्व स्वसंकल्प बसा भौति लघु व गुरु। सभी कोई अपने संकल्प से छोटा या बड़ा होता है। साहस उनका देखिए, उस समय गांधी के अहिंसा के प्रभाव में भारत जी रहा था। असहयोग आंदोलन गांधी ने चरम शिखर पर पहुंचे हुए अवस्था में वापस ले लिया, क्योंकि चौरी चौरा कांड की हिंसा हो गई। ऐसे अहिंसा की कंडीशनिंग में रह रहे भारत को उन्होंने युद्ध के लिए तैयार किया। जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया तो गांधी से उनके मतभेद स्पष्ट रूप से उभर कर आ गए। गांधी जी की वे बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उन्हें लगा कि प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग देने के बाद इन ब्रिटिशों ने भारत को जालियांवाला बाग कांड दिया था। इसलिए उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध की मुश्किल परिस्थितियों में जब ब्रिटिश सरकार फंसी हुई है, हमें अपने आजादी के आंदोलन को तेज करना चाहिए और इनसे आजादी छीन लेनी चाहिए। गांधी जी इससे सहमत नहीं थे और असहमति उनकी गांधी जी के साथ इतनी बढ़ी कि हरिपुरा अधिवेशन के बाद दूसरी बार जब वे अध्यक्ष के लिए खड़ा हुए, पट्टाभी सीतारामैया को हराया, तो गांधी जी ने कहा सीतारामैया की हार मेरी हार है। फिर उन्होंने हाउस अरेस्ट से निकलकर काबुल होते हुए, मॉस्को होते हुए जर्मनी हिटलर के पास पहुंचे भारत को आजाद कराने के लिए, और युद्ध बंदियों को, प्रिजनर ऑफ वार्स को उन्होंने संगठित कर आजाद हिंद फौज का निर्माण कर लिया और जापान की सहायता से उन्होंने रास बिहारी बोस जिस दल का नेतृत्व कर रहे थे उसको अपने नेतृत्व में उस अभियान को आगे बढ़ाया और वहां पर उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको संगठित कर अपने फौज में 4 ब्रिगेड बनाए। आजाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, और उसके बाद महिलाओं को भी इस आजादी की लड़ाई में शामिल किया। रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाया। और उन्होंने कुछ मोर्चों पर भारी सफलता अर्जित की। उस समय उन्होंने अपनी सरकार
के बारे में संबोधन करते हुए बहुत ही आदर के साथ महात्मा गांधी जी, जिनसे उनकी असहमति थी, राष्ट्रपिता संबोधित कहकर पुकारा। उनकी महानता देखिए, उस समय के राजनीतिक परिदृश्य का थोड़ा सा आकलन कीजिए कि सभी एक दूसरे से असहमत होते हुए भी परस्पर एक दूसरे का कितना आदर करते थे। तो आज हमें यह समझना होगा कि 23 जनवरी, जो कि सुभाष बाबू का जन्म दिवस है, वह आत्मा हमारे सबसे करीब के क्षेत्र में अस्तित्व में होती है। यदि उस आत्मा का हम आह्वान करें तो हम में भी वे गुण आ सकते हैं और वे सद्गुण हमारे जीवन को पूर्णतया रूपांतरित कर सकते हैं। संकल्प यदि विराट हो तो व्यक्ति को विराट शक्तियां मिलने लगती हैं। आत्मा का जन्म अज्ञात में उतरने से होता है। अज्ञात में उतरने का साहस करना चाहिए। सुभाष बाबू के जीवन से यही मिलता है। हम लोग की तरह वे भी एक इंसान थे। उनके पास भी एक धड़कता हुआ दिल था। ऑस्ट्रिया में जब वे थे, एमिली नाम की युवती, जो उनकी सेक्रेटरी थी, बुक राइटिंग में लेखन का काम कर रही थी, उनके साथ उनका प्रेम संबंध हुआ और एक बेटी का जन्म हुआ जिनका नाम अनीता बोस है। लेकिन अपने हृदय की भावनाओं को एक सीमा में रखते हुए राष्ट्र प्रेम के भाव को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो उनके जीवन का संदेश यह है कि यदि हम संकल्प बड़ा करते हैं और अज्ञात में उतरने का साहस दिखाते हैं, अस्तित्व के प्रति समर्पित होकर और ईश्वर के प्रति श्रद्धा होकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे काम किए जा सकते हैं जिसके कारण आने वाली पीढ़ियां आपको आपके सामने में सर झुकाएगी। लोग बोलते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस का जन्म कैसे हो सकता है। जिस प्रकार से अंधेरा घना होने पर प्रकाश जलाने की तीव्र इच्छा होती है, तो हमें यह समझना होगा कि आज की पीढ़ी जो छोटी छोटी बातों से टूट जाती है और साथ में पड़ जाती है, उस समय की कैसी परिस्थिति थी कि सभी सुख सुविधाओं में पले हुए सुभाष चंद्र बोस ने उन सुख सुविधाओं को छोड़कर कंटकाकीर्ण रास्तों को अपनाया। उनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद के दर्शन का बहुत प्रभाव था। वे स्वयं लिखते हैं कि स्वामी जी यदि जिंदा होते तो मैं अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देता। आध्यात्मिक एक रुझान उनका किशोरावस्था में था।
तो यह भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि जिन लोगों ने अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति को पहचान कर उसे ऊंचाइयां दी, उन लोगों को जीवन में ईश्वर से, अस्तित्व से इतनी बड़ी संपदा मिली है कि वे बड़े बड़े काम कर गए हैं। तो आज 23 जनवरी को हम सभी उस महान आत्मा को अपने दिलो दिमाग में बिठाएं और यह कृतज्ञ राष्ट्र उस महान आत्मा के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। जय हिंद।